हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिखा। तो आपने सभी मेरी इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट पार्ट की वीडियोस देखी होगी। होप सो बहुत अच्छी लगी होगी आप सभी को। तो मैंने उसी से रिलेटेड आज सेकंड पार्ट आपके सामने शो कर रही हूँ वीडियो में। तो प्लीज़ आप सभी को मतलब जब आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखी होगी तभी आप इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाओगे। तो प्लीज़ मैं आज आपका टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। आज का टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ओके, तो फर्स्ट क्या था हमारा? गतिहीन अर्थव्यवस्था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो हमारी पूर्ण रूप से कैसी थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब गतिहीन अर्थव्यवस्था। अब गतिहीन अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं आप सभी? तो गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें आय में बहुत कम वृद्धि होती है या तो फिर होती ही नहीं है। राइट, ठीक है। गतिहीन अर्थव्यवस्था के कारण क्या होता है, इसके रीजंस क्या रहते हैं, क्या कॉजेस होते हैं इसके पीछे? तो भारत की जो जनसंख्या होती है वो बहुत ज़्यादा निर्धन थी। ठीक है, भारत की जो जनसंख्या थी बहुत ज़्यादा निर्धन थी। लोगों का जीवन स्तर था बहुत नीचा था, मतलब ओके स्टूडेंट्स, देन आते हैं हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी? पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड होते जाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ती हुई हुई। ठीक है, अब वह पिछड़ती हुई अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें प्रति व्यक्ति जो आय पर कैपिटा इनकम जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? अनएम्प्लॉयड। इसका रीजन होता है मेनली अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी। जब किसी देश में बेरोजगारी अधिक होगी तो उसके जो अर्थव्यवस्था होगी वो बैकवर्ड होती जाती है। ठीक है, फिर जनसंख्या को, जो हमारे देश की उस टाइम जनसंख्या थी उसको पूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में ना ही तो भोजन, वस्त्र, आवास, किसी भी चीज का जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पाते थे। हमारा थर्ड पॉइंट आता है क्या? कृषि का पिछड़ापन, एग्रीकल्चरल बैकवर्ड। ठीक है, तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बैकवर्ड थी। तो देखिए इसके रीजंस क्या थे? आप सभी ने लैंडलॉर्ड्स और जो हमारे जमींदारी थी, महलवाड़ी थी, रेतवाड़ी प्रथा, ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े भूस्वामी होते थे ज़मीनों पर, उसके रीजन से भी जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर था बैकवर्ड होते जा रहा था। सेकंड क्या होता है? नील की खेती। नील की खेती का अधिक उत्पादन करना। ठीक है, उन पर मतलब एक व्यवसायकरण के लिए उनके लिए प्रेशर डाला जाता था एग्रीकल्चर सेक्टर पे कि तुमको नील की ही खेती करनी है। तो नील की खेती की क्या होती है? बहुत ज़्यादा उसकी जो नील की खेती होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिक, मतलब उसको खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। ठीक है, उस पर मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हो तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे लगते हैं नील की खेती करने के लिए। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, जो कि उस टाइम पे किसानों के पास अवेलेबल नहीं हो पाते थे, रिसोर्सेज भी पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाते थे उनको। ठीक है, तो आ जाते हैं थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी पाकिस्तान में उत्पादक भूमि चली गई तथा विनिर्मित निर्यात में ही कई और आयात में वृद्धि। ठीक है, जो अब हमारा देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, जब देश का विभाजन हो रहा था, तो पश्चिम बंगाल में और पूर्वी पाकिस्तान में क्या होता था? पश्चिम बंगाल में तो जूट की मिल बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, और पाकिस्तान में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन की जो खेती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था? जो हमारा एक्सपोर्ट था, ठीक है, एक्सपोर्ट में तो कमी आ गई और इंपोर्ट में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया हमारा। ओके, अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा? औद्योगिक पिछड़ापन, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ठीक है, देश में अब हमारे अब इंडस्ट्रियल कैसे बैकवर्ड हो गया था हमारी इंडियन कल्चर? देश में भारी उद्योगों की वास्तविक कमी थी उस टाइम पर। जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था उसमें ना मतलब छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगे होते थे, बाहरी उद्योग नहीं होते थे। जैसे कि मान के चलो, आपने देखा होगा हस्तकलाएं होती थी उस टाइम पर, है ना, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें होती थी, छोटे छोटे उद्योग लगे गए थे। ठीक है, पर हमारे जो भारत देश था उस समय, उसमें कोई भी भारी मतलब कोई भी बड़ी मात्रा में कोई बड़ा उद्योग नहीं था उस टाइम पर, उसकी बहुत कमी थी। ठीक है, होते भी थे तो एक जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना,
तो वो तो ब्रिटिश सरकार से, उसका तो अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, सेकंड आ जाता है भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। ठीक है, जो भारत देश था उसको रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया गया था। ठीक है, थर्ड रीजन था इसका, जो हमारी पूंजीगत वस्तु होती थी उनका अभाव होने लगा था। ठीक है, उनमें कमी होने लगी थी। देन उस टाइम पर हमारे जो मशीनी युग था, मतलब मशीनों का इतना उत्पादन नहीं था, बिल्कुल अगर था भी तो ना के बराबर था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मशीनें उस टाइम पर महंगी मिलती थी किसी किसी। ओके, तो फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनियंत्रित निर्धनता, रैम्पेंट पॉवर्टी। ठीक है, रैम्पेंट पॉवर्टी में क्या हो गया था कि जनसंख्या का जो बड़ा भाग होता है वो बहुत निर्धन था। ठीक है, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था में जितनी भी जनसंख्या थी, ठीक है, जितने भी रहने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा निर्धन हुआ करते थे। ठीक है, लोग 2 वक्त का भोजन प्राप्त करने में भी असमर्थ हो पाते थे। ठीक है, उनके पास ना ही तो रहने के लिए कोई आवास था, ना ही कोई वस्त्र था, ना ही वो पूर्ण मात्रा में अपने भोजन का प्रबंधन कर पाते थे। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रीजन तो इसका हो गया बेरोजगारी। ठीक है, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अगर इंसान के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, देन जो उस टाइम पर लोग थे इतने शिक्षित भी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था, देश निर्धन होते रहता था। अब आप एक बात बताइए, जैसे कि अगर हमारे देश में लोग सभी एजुकेटेड पर्सन होंगे तो वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, अगर लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तो वो क्या करते हैं, छोटे मोटे रोजगार करते, जो कि जैसे कि मौसमी रोजगार करने लगते हैं ना, जो मतलब सीजन्स पे अपने 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 खुद ही एम्प्लॉयड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एंड देन प्लीज़ अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए।